विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। प्रस्तुत है डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल की लिखी झलकी तहकीकात। इतनी देर से तो आज अखबार आया और फिर वही बोर खबरें, वही दहेज के लिए दुल्हनों को जलाना। अरे सारी लड़कियों को मार डालोगे क्या दहेजखोर राक्षस हो? किसी ने महिला से सोने की चेन खींच ली, वही आतंकवाद। बस जगहों के नाम भर बदल दो तो लोगों के चेहरे जैसे वही हैं। अरे आता हूं भाई, पहले अखबार तो पलटने दो। अरे ये क्या, कोई कवि मर गया? आश्चर्य, मैं तो इसे तभी मरा हुआ समझ रहा था जब इसकी कविताएं पढ़ता था। क्या मिस्टर उनियाल यहीं रहते हैं? अब भाई उनियाल के डेरे पर उनियाल नहीं रहेगा। अब बात कैसी हुई कि शेर के डेरे पर हम श्रीमान गीदड़ को खोजें? अब पुलिस वाले? मैं घबराओ नहीं, ये बताओ कि क्या मिस्टर उनियाल यहीं रहते हैं? जी उनियाल मैं ही हूं। अच्छा, चलिए, आपको थाने बुलाया है। किस लिए? अरे चलो भी भाई। थाने और मैं? आखिर क्या वजह है, कुछ तो बताओ। मैंने तो कभी कहीं कोई जुर्म भी नहीं किया भाई, सपने में भी नहीं। मां कसम, आपको गलतफहमी। अरे उनियाल साहब, घबराते क्यों हैं? हमारे साहब ने हमें हुक्म दिया कि आपको ले आए। अब होगा उन्हें कोई काम। अब देखिए ना कि वो। चलो भी जनाब, आप जैसे अच्छे आदमियों को जुर्म के लिए क्यों बुलाएंगे भला? मेरा तो ख्याल है साहब कि साहब को राइटर्स लोग बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए बुलाया होगा। तब तो ठीक है, पर मुझे दहशत होती है। मैंने थानों के ऐसे किस्से सुन रखे हैं कि उन्हें सुनकर तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अरे भाई वाह, राइटर हो तो आप साहब थानों के किस्सों से पुलिस वालों के रोंगटे खड़े करना भाई वाह, बात का मजा आ गया। ऐसा ना हो भाई कि थाने पहुंचते ही मुझे मजे आने लगे। नहीं, मेरा मतलब कि पुलिस महकमा फालतू तो नहीं बैठा है आजकल। इधर आप लोग पकड़ धकड़ भी कुछ नहीं कर रहे। अरे नहीं साहब, आप क्यों घबराते हैं? नहीं, घबराने की बात नहीं भाई। कहीं पुलिस महकमा पब्लिसिटी लेने के लिए मुझे घेर कर दिलचस्प खबर ना बना दे। भाई मेरे जैसे उकताए हुए लोग दिलचस्प खबरों के लिए मरे जा रहे हैं। अच्छा, लीजिए, हम पहुंच गए थाने और वो रहे हमारे साहब। ये क्या? अरे देखो भाई, क्यों कस रहे इस नौजवान को? चुप है, चल अपना काम कर। आइए मिस्टर उनियाल, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। मेरा नाम सिंह है। हेलो। देखिए मिस्टर उनियाल, कल शाम आप कहां थे? जी शाम को कुछ याद नहीं आ रहा। इसका मतलब है आप कुछ छिपा रहे हैं। देखिए, सिक्योरिटी से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूं। हमें तो वायरलेस से खबर मिली थी कि आप कल उन लोगों के साथ थे जिन्होंने पथराव किया, मारपीट की। ओहो, अच्छा, तो आप उस चौराहे की बात कर रहे हैं जहां कुछ नौजवान कुछ नारे लगा रहे थे जोर जोर से। आए ना रास्ते पर, तो बस हमें जल्दी से उनके नाम बता दो। सब सालों को गिरफ्तार करके उनकी मुश्कें ना बांधी तो मुझे सिंह ना कहना। पर साहब, मैं तो उस जगह से कोसों दूर खड़ा था, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। अभी पता चल जाएगा। रामदीन, जरा कलम नवीस को तो बुला ला। आया हुजूर, लेकिन कलम नवीस की कलम गुम हो गई है। वो भी थाने में? एक को बंद करवा दूंगा, जल्दी निकालो। अच्छा, दूसरी कलम ले लो। उस जेब कतरे का क्या हुआ?
इंस्पेक्टर बजरंग उसकी मालिश कर रहे होंगे हुजूर। बुलाओ उसे। देखो निहाल, अभी फाइल आ जाएगी, नामों का पता चल जाएगा। तुम साफ साफ उन लोगों के नाम बता दो जो वारदात में शामिल थे, तो मैं तुम्हें वायदा मुआफ गवाह बना दूंगा। पर सर, मैं वहां था ही नहीं। साहब, मैंने इसे कसकर बांधा भी, लेकिन फिर भी नहीं भगता। इसे कचौड़ी खिलाओ। तो ले मार डाला, और ले, ये ले। देखा, गूंगा बनता है। बता बे, तेरे साथ और कौन थे? जी, पहाड़गंज का बिल्ली और नबी करीम का शौकी। इनके नाम पते नोट करो। जी साहब। और देखो, जिसे कचौड़ी खिलाने से खुश कर सकते हो, उसे तुम सुबह से लस्सी पिलाए जा रहे थे, हाँ? मैं तो वहां था ही नहीं सर। पीली कमीज वाले आदमी के रूप में तुम क्या वहां नहीं थे? जल्दी जल्दी नाम बताओ। जी, ऐसा है कि सोच लो, 1 मिनट में सोच लो। मैं जरा साले 2-3 गुंडों को ठीक कराऊं। गली मोहल्ले में दिन रात गुंडागर्दी करते हैं और यहां आकर शरीफों के बेटे बन जाते हैं। इनकी तो मार डाला। आपके छोड़ दो हुजूर। थोड़ी सी जान छूटी। ये सिंह तो पूरा राक्षस है। तो क्या करूं मैं सचमुच वहां था ही नहीं। मैं खड़ा था बहुत दूर, बस तमाशबीनी जान को बनाई। सोचता हूं साले अपने तमाम दुश्मनों को फंसा दूं। साले नाई को, जो हमेशा मुझे देर तक इंतजार करवाता है, और तमाम दुश्मनों को। पुलिस वाले बेवकूफ हैं? हाँ तो मिस्टर निहाल, सोच लिया आपने नाम? जी, कठिन है। देखो मिस्टर, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो सोच लो। मैं जरा एक मामला निपटा आता हूं। बजरंग! जी साहब। सारे शराबी जुआरी इकट्ठे ले आए हो ना? जी साहब, लॉकअप से निकालकर बगल के कमरे में। आओ जरा उनकी भी सेवा कर डाले। हाँ? तो अच्छा रहे, मैं पहले फंसाता हूं राम बाबू को। क्या हुआ, जो मुझे स्कूल में पढ़ाते थे, मारते तो बहुत ज्यादा थे। जो लोग भी तन कर रहते थे, एक एक को। हाँ तो निहाल जी, बताओ ना कुछ, 2-4 नाम ही सही। शाम तक अगर 4-6 भी ना पकड़े गए तो हम ऊपर वालों को क्या जवाब देंगे? जी, बात यह है कि हाँ, याद करो। अरे आप हमें उनके कपड़ों के रंग ही बता दें, हम तो सालों को रंगरेज के घर से पकड़ कर ले आएंगे। जी, आप जानते ही हैं, वो लोग ढोल नगाड़े लेकर वहां खड़े थे। अपराध की दुनिया का यही तो नया तरीका निकाला है उन्होंने। साले सब सुल्ताना डाकू के पहनों ही लगते हैं, नए से नया आइडिया ले आते हैं। सोचते होंगे पुलिस वाले खूसट हैं, हाँ? तो जल्दी जल्दी नाम बताओ ना, मेरे हाथ की खुजली भी मिटे। पकड़कर गधों की औलादों को मजा ना चखाया। हाँ, एक तो ओमिनाई। भाई वाह, तुमने तो नाम भी बता दिया। बजरंग, जा साले ओमी को पकड़ ला। साला बहरूपिया। आप उसे जानते हैं? हम लोग किसे नहीं जानते, बस तुम हमें आदमी का नाम बताओ, हम उसे कहीं से भी खींच ले आएंगे। हाँ, ये तो तुमने बताया। और कौन कौन थे? और वो। हाँ, सोच लो, पूरी रात सोच लो। और नाम तो याद नहीं आ रहे साहब। सोच लो भाई राइटर जी, आप तो कलम से लिखते हो और हम लिखते हैं इस हथेली से। देख लो, पूरी 8 इंच लंबी है
एक खींच कर पड़े तो हफ्तों जबड़े दर्द करते नजर आए। याद आया साहब। भाई इस हथेली के जादू से बड़ी चीजें याद आ जाती हैं भाई। हाँ? ऐसे ही हथेली से याद आया साहब, वो नत्थीलाल मास्टर, बचपन में मुझे बहुत पीटा था उसने। उसकी हथेली के थप्पड़ की अब तक याद है मुझे। हवलदार, जाओ उस नत्थीलाल मास्टर को भी पकड़ लाओ। हाँ तो निहाल साहब, और कौन? एक मेरा पड़ोसी भी है साहब। उसकी बीवी रोज मेरी बीवी से झगड़ा करती है, और वो आदमी अपनी बीवी को कुछ नहीं कहता। जोरू का गुलाम। क्या नाम है उसका? फूलचंद। हाँ, फूल की चांद निकालूंगा मैं यहाँ। हाँ, आगे बताओ। इस सारी वारदात का सरगना एक प्रकाशक है साहब। 2 बार मरदूद ने मेरी किताब वापस कर दी। अब कहां जाएगा बच्चू बचकर? आप जानते हैं, वही दासमल साहब। दासमल था सरगना? हाँ, तभी साले ढोल नगाड़े ले आए। वाह वाह भाई, वारदात ना हो गई, फिल्म की शूटिंग हो गई। सबको चक्की पिसवा दूंगा। जल्दी जल्दी नाम बताओ। जी, भालूराम दूधवाला, रामदीन पंसारी, किशनचंद हलवाई। पूरी रामलीला की टोली बनाई है सालों ने। बस अभी पकड़कर ले आएंगे सालों को। बस तुम तो राइटर, अब समझो अपने आप को एकदम छूटा हुआ। मत मारो साहब, मत मारो साहब, छोड़ दो साहब, मत मारो साहब। झूठ बोलता है। हुजूर दरोगा साहब, ये देखो इस झूठे ही करतूत। क्या माजरा है? इस बदमाश ने अपने मामले में झूठे ही कई बेकसूर लोगों को फंसा दिया। अच्छा, झूठा बयान देकर? हाँ, लगा साले के 2 हाथ। अलग कमरे में कराता हूं इसे मजे। हाँ तो राइटर साहब, आप तो सच बोल रहे हैं ना? कहीं ख्यालों में, कल्पना में? अभी आप डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल की लिखी झलकी सुन रहे थे, तहकीकात। प्रस्तुतकर्ता थे रमेश चंद्र दत्त।